स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जैसे बहुओं को सुरक्षा प्रदान की गई है, उसी तरह से ननद और सास को भी सुरक्षा प्रदान की गई है। सामान्यतः ये माना जाता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 केवल बहुओं को ही सुरक्षित करता है, लेकिन इस अधिनियम में ये बात कही गई है कि घर में रह रही कोई भी महिला, तो कोई भी महिला का मतलब है कि वो चाहे सास हो या बिन ब्याही ननद हो, कोई भी अगर उसके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, वो चाहे घर में रहने वाले किसी पुरुष के द्वारा या किसी महिला के द्वारा किया जा रहा है, तो उन्हें भी इस अधिनियम के अंतर्गत पूरा अधिकार मिला हुआ है कि वो इसके अंतर्गत वाद दायर कर सकती हैं उस व्यक्ति के ऊपर। अगर भाभी हैं, भाभी ने अपनी ननद के ऊपर कोई झूठा मुकदमा कर दिया है या अपनी बहू ने सास के ऊपर कोई झूठा मुकदमा किया है इस अधिनियम के अंतर्गत, तो सास और ननद को ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी बहू के ऊपर भी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत वाद दायर कर सकती हैं। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई है कि जिस तरह से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बहुओं को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी तरह से वो सास और ननद को भी सुरक्षा प्रदान करता है। ननद को क्या क्या कानूनी अधिकार मिले हुए हैं? अगर ये लोग जो रहते हैं वो ऐसे घर में रहते हैं जो कि दादा का है, तो दादा के घर में ननद को का भी कुछ अधिकार होता है। तो जितने संपत्ति के जितने हिस्से पर ननद का अधिकार है, वो चाहे तो उतने हिस्से से अपनी भाभी को बेदखल कर सकती है। इसके अलावा ननद को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। और जिस तरह से बहू को अधिकार है कि वो पुलिस से या कोर्ट के आदेश से संरक्षण मांग सकती है कोर्ट से, उसी तरह से ननद भी पुलिस से या कोर्ट के आदेश से कोर्ट से संरक्षण की प्राप्ति की हकदार है। अगर ननद चाहती है तो वो अपने भाई और भाभी से भी संरक्षण मांग सकती है। भाई और भाभी संरक्षण मांगने का मतलब है कि वो कोर्ट से ये मांग कर सकती है कि उसको उसकी भाई और भाभी से किसी तरह का कोई डर है तो उनसे उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा ननद को ये भी अधिकार है कि वो अगर चाहे तो अपनी भाभी को अपने भाभी के बच्चों के खिलाफ या अपने भाई के खिलाफ वो केस कर सकती है। तो ये कुछ कानूनी अधिकार हैं जो ननद को भी मिले हुए हैं, क्योंकि ये जो अधिनियम है, घरेलू हिंसा अधिनियम जो है, वो केवल बहुओं को ही सुरक्षित नहीं कर रहा है, वो साथ ही साथ सास और ननद को भी सुरक्षित कर रहा है। क्योंकि आज कोर्ट भी जानती है कि बहुत सारे मुकदमे झूठे आ रहे हैं, जिसमें झूठ में इन्हें फंसाया जाता है। तो अगर झूठ में फंसाया जा रहा है तो उससे निकालना भी कोर्ट की ही जिम्मेदारी है। इसलिए कोर्ट ने ये अधिनियम सारी महिलाओं के लिए बनाया है। इस अधिनियम के अंतर्गत अगर आप केस करना चाहती हैं तो सबसे पहले तो आपको स्पष्ट रूप से अपनी बातों को कागज पर लिख लेना चाहिए। जो आप एप्लीकेशन दे रही हैं, आप उनमें उनको एकदम स्पष्ट रूप से लिख लीजिए अपनी बातों को, और सारे जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उनको आप पॉइंट टू पॉइंट एकदम लिखते जाइए, जिससे अगर आप जो एप्लीकेशन दे रही हैं तो जब उसे पढ़ा जाए तो जितने भी आपके साथ अत्याचार हुए हैं उन सबका और किस किस ने किया है उन सबका पूरा एक जो रिकॉर्ड होता है वो पुलिस के सामने आ जाए कि हाँ, अगर आपकी भाभी ने, हो सकता है कि आपके ऊपर पहले केस किया हो घरेलू हिंसा अधिनियम का जो कि झूठा है, तो जब आप केस करेंगे और पुलिस आपके एप्लीकेशन को देखेगी, उन्हें पढ़ेगी, पॉइंट वाइज पढ़ेगी, तो उन्हें ये स्पष्ट होगा कि आपको जो फंसाया गया है वो झूठा फंसाया गया है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस को अगर ये लगता है कि हाँ, आपके साथ जो भी आपके ऊपर जो केस किया गया है वो झूठा किया गया है, तो पुलिस आपका नाम निकाल भी सकती है ये पा करके कि जो केस किया गया है वो झूठा है। इसके बाद फिर अगर आपके साथ कोई मारपीट हुई है, आपके साथ या बहू ने अपनी सास के साथ कोई मारपीट की है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, पहले मेडिकल रिपोर्ट करा लेनी चाहिए और उसकी कॉपी को जो आप एप्लीकेशन दे रही हैं आप उसके साथ संलग्न कर दीजिए, मतलब उसके साथ आप अटैच कर दीजिए एप्लीकेशन के साथ मेडिकल रिपोर्ट को। फिर अगर आपके पास कोई प्रूफ है, जैसे आपके कोई वाद विवाद हुआ है, कुछ इस तरह की बातें हुई हैं जिसका आपके पास सबूत है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके पास, तो आप उसको भी वहां पर संलग्न कर दीजिए, अटैच कर दीजिए। आप उसके साथ ही एप्लीकेशन के साथ ही साथ आप उसको भी अटैच कर दीजिए। इस अधिनियम की धारा 12 के तहत आप केस करिए। इसके अलावा भी बहुत सारी धाराएं हैं जिसके अंतर्गत आप केस कर सकती हैं। धारा 19 के अंतर्गत सास या ननद अपने घर में अपने अधिकार की मांग कर सकती हैं, और धारा 19(1)(a) के तहत सास या ननद अपनी बहू को या अपनी भाभी को अपने घर से बेदखल करने का उनका अधिकार है कि अगर वो चाहें तो अपनी सास है तो अपनी बहू को, ननद है तो अपनी भाभी को उस घर से बेदखल कर सकती हैं अगर उनके साथ वो अत्याचार कर रही हैं तो। फिर यह अधिनियम ये कहता है कि
ये इस अधिनियम में ये कहा गया है कि इसका जो भी इसके जो फाइनल जो बताया गया है, ड्यूरेशन जो बताया गया है, वो बताया गया 60 दिनों का, मतलब कि 60 दिनों के अंदर पूरी फाइनल रिपोर्ट लगा देनी है। लेकिन आजकल के इससे रिलेटेड केस इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए कभी-कभी बहुत लेट भी हो जाता है। और इस धारा के अंतर्गत जो बहू को जो सज़ा मिलती है वो 1 साल तक की और 20,000 रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि अ, अगर कोई बहू है अपनी सास या अपनी ननद के साथ कोई अत्याचार कर रही है तो उसके लिए ये स्टेप उठाया जा सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है और आपको ये लगता है कि आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास भी अधिकार है। जिस तरह से आपकी भाभी या आपकी बहू ने आपके ऊपर केस किया है, उसी तरह से आप भी अपनी भाभी और अपनी बहू के ऊपर केस कर सकती हैं। क्योंकि जो झूठे मुकदमे होते हैं ये भी अत्याचार ही होते हैं। तो अगर आपके साथ कोई अत्याचार इस तरह का हो रहा है तो आप घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकार की मांग आप कर सकती हैं। मतलब आपको भी जो अधिकार मिला हुआ है आप उसके तहत आप उसके ऊपर बात दायर कर सकती हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि सास और ननद को ध्यान में रखते हुए बताई गई है। इसके अलावा भी इस टॉपिक से रिलेटेड 1-2 वीडियो और आएँगे। अगर आपको देखना है इससे रिलेटेड किसी और भी टॉपिक पर वीडियो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, और किसी और भी अगर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा, उस टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर बनाए जाएँगे। धन्यवाद।